हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल ज्ञान विज्ञान में। और आज हम आपका बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, द ह्यूमन आई। देखिए बेटा, जो ये ब्यूटीफुल वर्ल्ड है, इतनी सुंदर जो ये दुनिया है, इसे देखने में कौन हेल्प करता है? हमारी ये आँखें, है ना। और इन्हीं के बारे में हम जानने वाले हैं कि है क्या क्या हमारी आइज़ में ऐसा क्या है जो हमें देखने में हेल्प करते हैं। तो चलिए जानते हैं अपनी आँखों के बारे में। देखिए बेटा, सबसे पहले अगर हम अपनी आइज़ की बात करें, इसके जो मेन पार्ट्स हैं, व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। कौन कौन से पार्ट हैं बेटा? यहाँ पे आपके कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, सीलियरी मसल्स, आइलेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। अगर मैं दिखाऊं जो मेन पार्ट हैं आपकी आइज़ के, तो उन्हें दिखाने की कोशिश करूं। जैसे मैंने कहा, कॉर्निया, आपका ये बल्ज लाइक जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दैट इज़ द कॉर्निया, ये कॉर्निया है आपका। देन आइरिस हो गया आपका, यहाँ पे जो कलरफुल पार्ट होता है हमारी आइज़ का, वो आइरिस है। देन इसके अंदर होते हैं प्यूपिल, अभी वन बाय वन भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपके सीलियरी मसल्स होती हैं, कॉर्नर में आपको ये दिख रही हैं, दीज आर द सीलियरी मसल्स, ठीक है। एंड आपके आई लेंस हो गया, दिस वन इज़ द आई लेंस, ठीक है। रेटिना, ये पीछे का जो पोर्शन है आपका, ये आपका ये इधर ये रेटिना हो गया ये, ठीक है। ये सॉरी, इधर वाला जो पोर्शन आपका है, चलिए अभी डिस्कस करेंगे हम बाद में से। रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व, ये ठीक है, ये हमारी बॉडी के, हमारी आइज़ के डिफरेंट पार्ट्स हैं। एंड ये सारे पार्ट जो है मिल के हमें देखने में हेल्प करते हैं। तो चलिए वन बाय वन इसे हम जानते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले हमने कहा था कॉर्निया, ठीक है। तो अगर हम अपनी आइज़ की बात करें, हमारी जो आई है ये कैसी है? इसका शेप अगर हम देखें, बॉल लाइक शेप इसका होता है, ठीक है। रफली हम इसको स्पेरिकल शेप भी कह सकते हैं। आउटर कोट अगर हम अपनी आई का देखते हैं तो कैसे हमें दिखता है? वाइट कलर का है, ठीक है। और अगर हम इसमें जो पार्ट की हम बात करने हैं, सबसे पहले मैं आपसे बात कर रही थी कि जो इसका पार्ट है वो है कॉर्निया। तो देखिए, ये जो पोर्शन है हमारी आइज़ का, दिस वन, एक ट्रांसपेरेंट जेली लाइक स्ट्रक्चर हम इसे कह सकते हैं। ये क्या है बेटा? दैट इज़ द कॉर्निया। कॉर्निया जो बना हुआ होता है, किससे बना है? इट इज़ मेड ऑफ द ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस एंड इट इज़ बल्जिंग आउट। इस तरह से पतली सी लेयर होती है ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस की, जो हमारे हम कह सकते हैं प्यूपिल के बाहर चढ़ी हुई होती है, ठीक है। और आइरिस के साथ जो है, जैसे दिख रहा है आपको यहाँ पे, इस तरह से ट्रांसपेरेंट लेयर ये होती है कॉर्निया की। इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? हमारी आई को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ ये हेल्प करती है किसमें? फोकसिंग सम लाइट बाय इट्स कन्वर्जिंग एक्शन, कुछ लाइट को फोकस करने में, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा किसके बारे में? कॉर्निया के बारे में, कि कॉर्निया क्या है, ठीक। अब देखिए, अगला जो पोर्शन है हमारे कॉर्निया के ठीक अंदर वाला जो पोर्शन है, कॉर्निया तो बल्ज लाइक स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन उसके बाद जो पोर्शन है हमारा वो है बेटा ये आइरिस। ये कलरफुल पार्ट जो दिख रहा है, जो ये ब्लू कलर का जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये क्या है? आइरिस है। आइरिस को हम क्या कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि इट इज़ द कलर पार्ट ऑफ द आई। और जो ये आइरिस है बेटा, यही जो है, इसी को देख के हम कहते हैं कि भाई उसकी आंखें हरी हैं, उसकी आंखें नीली हैं, उसकी जो आइज़ हैं ब्राउन हैं, ठीक है, ब्लू हैं, ग्रीन है। यही आइरिस का कलर होता है, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि ये किसी की आंखों का कलर डिसाइड करता है कि कौन सा पिगमेंट है, और जैसे हम कहते हैं कि ये क्या है? आइरिस को हम कहते हैं, ठीक है। एक्चुअली इसका भी कुछ फंक्शन होता है बेटा। जो आइरिस है ये क्या करती है? इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ प्यूपिल। इसका काम है लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करना, ठीक है। किसको कंट्रोल करना? कि बाहर से कितनी लाइट आ रही है, उसको क्या करेगा? ये कंट्रोल करेगा कि ज़्यादा लाइट जानी चाहिए प्यूपिल तक, कम लाइट जानी चाहिए प्यूपिल तक, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने में ये हेल्प करता है।
ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट पोर्शन क्या है आपका, जो हमारी आइरिस हैं ये रिलैक्स होती हैं कब बेटा, जब ब्राइट लाइट होती है। यहाँ पे देखिए आप, ये लाइट ब्राइट है तो हमारी जो आइरिस हैं ये कैसी रहती हैं बेटा, रिलैक्स रहती हैं। और जो प्यूपिल है वो कैसा हो जाता है आपका, ब्राइट लाइट में छोटा हो जाता है। इस तरह से प्यूपिल इनर पार्ट है ना, प्यूपिल आइरिस के अंदर वाला पार्ट जो होता है वो प्यूपिल होता है, जो सबकी आइज में ब्लैक कलर का दिखता है। आपने देखा होगा सबकी आंखें ऐसी हैं जैसे अलग अलग पिगमेंट है। ये तो आइरिस हो गया, लेकिन बीच में एक और पार्ट छोटा सा ब्लैक पार्ट होता है, जैसे हम क्या कहते हैं बेटा, प्यूपिल इसे हम कहते हैं। तो जो ये प्यूपिल है इसका साइज बढ़ता और बंद कम होता रहता है, पर कब, ये डिपेंड करता है लाइट की प्रेजेंस पे। अगर लाइट ज़्यादा है तो प्यूपिल जो है वो छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इस टाइम आइरिस हमारी रिलैक्स हो जाती हैं और कम लाइट प्यूपिल तक भेजती हैं, जिससे वो छोटा हो जाए, रिलैक्स आपका छोटा हो जाए और डैमेज ना हो पाए। ठीक है, लेकिन जब हम लोग डिम लाइट में जाते हैं तो इस तरह से क्या हो जाती है, हमारी जो आइरिस है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है एंड प्यूपिल का साइज जो है आप देख रहे होंगे ये बढ़ गया है। दोनों में डिफरेंस देखो इसमें और इसमें। ठीक है, क्योंकि डिम लाइट है, अब लाइट ज़्यादा जानी चाहिए अंदर। ठीक है, तो लाइट ज़्यादा जाने के लिए प्यूपिल बड़ा हो जाता है, जिससे हम कम लाइट में देख सकें। क्लियर क्लास? तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको कि आइरिस क्या है, प्यूपिल क्या है और दोनों के फंक्शन क्या है। मैंने कहा आइरिस किस में हेल्प करता है बेटा, कि जो लाइट है कितना अमाउंट प्यूपिल तक जाना चाहिए उसमें हेल्प करता है। आइए देखिए प्यूपिल का क्या फंक्शन है। प्यूपिल क्या है, प्यूपिल मैंने कहा सबसे छोटा, प्यूपिल जो है बेटा ये इनर पार्ट जो ब्लैक डॉट जो दिखता है वो प्यूपिल है। तो ये क्या करता है, जो प्यूपिल है इसका अगर हम मेन फंक्शन कहें कि क्या इसका मेन फंक्शन होता है प्यूपिल का, तो प्यूपिल का फंक्शन है कि क्या करना, लाइट के अमाउंट को ही कंट्रोल करना जैसे हमने पहले कहा, और विजुअल जो है हमारी उसकी एक्यूरेसी को बढ़ाना, और क्या करना, जो इरेगुलर रिफ्रैक्शन हो रहा है कॉर्निया से या लेंस से, ठीक है, उसकी जो फोकस की जो डेप्थ है उसको इंक्रीज करना। इसके बाद देखिए बेटा इसका एक और काम है, इट अलाउ द पासेज ऑफ एक्वस ह्यूमस फ्रॉम द पोस्टीरियर चैम्बर टू एंटीरियर चैम्बर। एक्चुअली क्या होता है, हमारी जो आइज़ होती है ना, तो इसके बाद जो आपका प्यूपिल है इसके पीछे एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। ठीक है, तो उस एक्वस ह्यूमर को ट्रांसफ़र करना या उसके पासेस के लिए रास्ता अलाउ करना भी किसका काम है बेटा, ये भी प्यूपिल का ही फंक्शन है। चलिए आगे देखते हैं, ये प्यूपिल हो गया। अब देखिए प्यूपिल के ठीक पीछे क्या प्रेजेंट होता है हमारी आइज़ में, ये आई लेंस प्रेजेंट होता है बेटा। ठीक है, जो ये आई लेंस है ना, ये कैसा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है और बना हुआ है किससे, एक ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल मटेरियल लाइक जेली से बना हुआ होता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो हमारा क्या है आई लेंस है, ये क्या है, इट इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस एंड मेड अप ऑफ ए ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल मटेरियल लाइक जेली। एक्चुअली में जो आई लेंस है ये आपका कैसा है बेटा, सेल से बना हुआ होता है। जैसे हम लेंस की बात करते हैं, अदर जो लेंसेज हैं वो तो ग्लास के बने हैं, बट ये हमारी बॉडी में है, इसलिए ये किससे बना हुआ है, ये लिविंग सेल्स से बना हुआ होता है। और जो ये आई लेंस है इसको कौन हेल्ड करके रखता है, कौन वहाँ पे रखता है, द आई लेंस इज हेल्ड इन द पोजिशन बाय सीलियरी मसल्स। हमारी जो सीलियरी मसल्स हैं ये इनकी वजह से ये यहाँ पे आपका हेल्ड रहता है, जैसे ये जो हमारी सीलियरी मसल्स हैं, ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे हेल्ड रहता है। अच्छा, पहले मैं आपको बात कर रही थी किसके बारे में, एक्वस ह्यूमर के बारे में। तो एक्वस ह्यूमर ये यहाँ ये प्रेजेंट है, ये जेली लाइक सब्सटेंस आपका जो है, ठीक है, लेंस के आगे की ओर। ठीक है, आपका लेंस से आगे की ओर एक्वस ह्यूमर होता है बेटा, जेली लाइक सब्सटेंस, और इसके पीछे की ओर विट्रस ह्यूमर होता है।
ठीक है। अब इसे याद कैसे रखेंगे, देखो ए जो वर्ड है ये पहले आता है ना, हम जब अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं ABCD तो पहले आता है, यानी कि एक्वस ह्यूमर आपका आगे की ओर है, और वी तो अल्फ़ाबेट में बाद में आता है, तो ये पीछे की ओर होता है, ठीक है, विट्रस ह्यूमर। ये थोड़ा सा याद करने का तरीका है कि किस तरह से हम जब कभी कंफ्यूज हो जाते हैं तो कैसे याद रखें, ठीक है। तो मैंने कहा आई लेंस क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है जो एक ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल मटेरियल से ये बना हुआ होता है, ठीक है। और किससे की हेल्प से यहाँ पे हेड रहता है, ये आपकी सीलियरी मसल्स की हेल्प से। जो सीलियरी मसल्स होती हैं बेटा, ये क्या कर सकते हैं, ये देखिए ये हमारी बॉडी की सीलियरी मसल्स होती हैं, या आइज़ में जो सीलियरी मसल्स होती हैं ये क्या कर सकती हैं, द सीलियरी मसल्स कैन चेंज द कर्वेचर ऑफ आई लेंस। ये आई लेंस के कर्वेचर को चेंज कर सकती हैं, ठीक है, यानी कि इसको थिन कर सकती हैं, थिक कर सकती हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द आई की नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि द सीलियरी मसल्स कैन चेंज द फोकल लेंथ, और एंड हम कह सकते हैं कि किस में और हेल्प करता है, आई लेंस और किसके अकॉर्डिंग करता है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखिए बेटा, हम बार बार कह रहे हैं कि आई लेंस कॉन्वेक्स लेंस के जैसे हैं। आई लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में कुछ तो डिफरेंस होगा, क्योंकि आई लेंस हमारी आइज़ में है, कॉन्वेक्स लेंस तो नॉन लिविंग थिंग है, जैसे मैंने पहले ही कहा। तो आई लेंस कैसा होता है बेटा, इट इज़ अ फ्लेक्सिबल कॉन्वेक्स लेंस। हम कह सकते हैं हमारी आँखों में जो आई लेंस है, ये हमारी आइज़ में मैंने कहा ना एक ये लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, जिसकी थिकनेस और फोकल लेंथ यानी कि कन्वर्जिंग जो पावर है ये चेंज हो सकती है, किसकी हेल्प से, बाय द एक्शन ऑफ सीलियरी मसल। जैसे मैंने पहले कहा, ये जो सीलियरी मसल्स हैं ये हमारी, ये आइज़ में ये धरी सीलियरी मसल्स कहा था ना हमने, ये आई लेंस को होल्ड करके रखती हैं जो, तो ये जो हमारा आई लेंस है इसकी जो फोकल लेंथ है या इसकी थिकनेस है ये चेंज होती रहती है, जैसे आप दोनों पिक्चर्स में देख भी रहे हैं बेटा, है ना। यहाँ पे ये काफ़ी थिक हो गया है इस तरह से, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे थिन है, ठीक है। तो किसकी वजह से है ये, हमारी किसकी वजह से है, ये सीलियरी मसल्स की वजह से। तो हमारा मैंने कहा कि जो आई लेंस है ये फ्लेक्सिबल कॉन्वेक्स लेंस है बेटा, इसकी थिकनेस और हम कह सकते हैं फोकल लेंथ चेंज हो सकती है एक्शन बाय द सीलियरी मसल्स। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें ग्लास कॉन्वेक्स लेंस की, तो ये फिक्स्ड थिकनेस का होता है, ठीक है। इस वजह से इसकी जो फोकल लेंथ है यानी कि जो कन्वर्जिंग पावर है वो भी क्या है, दैट इज़ ऑल्सो फिक्स्ड, और उसको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। क्लियर, चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट। अब इसके बाद पीछे आपका जो लास्ट पार्ट मैंने कहा था, इसमें वो क्या है बेटा, रेटिना, इधर पीछे की ओर क्या प्रेजेंट है हमारी आइज़ में, अगर आप देखो इसको रेटिना प्रेजेंट है, ठीक है। तो रेटिना क्या है, एक्चुअली रेटिना क्या होती है बेटा, ये एक थिन लेयर है टिश्यू की, और जो कहाँ प्रेजेंट है, ये थिन लेयर टिश्यू दैट लाइंस द बैक ऑफ द आई, जो हमारी आइज है उसके पीछे एक लाइन जैसे स्ट्रक्चर बनाती है पतली सी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं द रेटिना इज अ स्क्रीन ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड इन द आई, और यह एक स्क्रीन भी है जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है। आप ये मानिए कि इमेज फॉर्म ही कहाँ पे होती है बेटा, रेटिना पे होती है, और रेटिना कहाँ है, बिहाइंड द आई लेंस, आई लेंस के पीछे। जैसे हमने, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, ये आई लेंस है बेटा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पीछे आपके इधर जो है, इधर ये रेटिना है, ठीक है। तो रेटिना कहाँ पीछे है, हमारे आई लेंस के बिल्कुल पीछे एक थिन टिश्यू की लेयर ये होती है आपकी, ठीक है। अच्छा, जो आपका रेटिना है उसमें क्या होता है बेटा, जो आई लेंस है ना आगे, ये इमेज को फोकस करता है उसमें, ठीक है। हम कह सकते हैं द आई लेंस फोकसेस द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना, और जो रेटिना है अगर आप देखें इसको, ये इस एक ऑप्टिक नर्व से अटैच होता है। चलिए दूसरी पिक्चर आपको दिखाती हूँ, वहाँ पे आपको क्लियर दिखेगा, ये देखिए यहाँ पे आप, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, अगर इस स्ट्रक्चर को आप देख रहे हो बेटा, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये प्यूपिल है, प्यूपिल यानी कि जो
ब्लैक पार्ट है हमारी आइज़ का, ये आइरिस है जिसे कलर पार्ट हम कह रहे थे। अब देखो बेटा, यहाँ से अगर क्या हो रहा है, कोई इमेज बन रही है, इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रे आ रही हैं, तो जो कॉन्वेक्स लेंस है हमारी आइज़ में, इसको फोकस कर देता है इधर तक, रेटिना पे, पीछे किस में फोकस करता है, रेटिना पे फोकस करता है, ऐसे, ठीक है, रेटिना पे फोकस करता है। और क्या हो जाता है, वहाँ से जो ये ऑप्टिक नर्व है, ये हमारी सेंसरी नर्व, यहाँ से जो मैसेज है वो कहाँ जाता है बेटा, ब्रेन में जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल, ठीक है। हम कह सकते हैं द ऑप्टिक नर्व कैरीज द इमेजेस फॉर्म्ड ऑन द रेटिना टू द ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपसे एक बात और कही थी आपसे, कि मैंने कहा था कि यहाँ पे एक जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है, ठीक है। द स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस, आगे की और हम बात कर रहे हैं, इज फिल्ड विद द विस्कस लिक्विड कॉल्ड द एक्वस ह्यूमर। यहाँ पे जो स्पेस है आपका आई लेंस, चलिए आगे वाली पिक्चर में देखते हैं, यहाँ देखिए बेटा, ठीक है, ये आपका आई लेंस इसके बीच से, ठीक है, और कॉर्निया यहाँ के बीच का जो स्पेस है ये एक लिक्विड से फिल होता है जिसे एक्वस ह्यूमर हम कहते हैं। और इसके पीछे, आई लेंस के पीछे और रेटिना तक का जो स्पेस है ये दूसरे आपके लिक्विड से फिल होता है जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, विट्रस ह्यूमर, ठीक है। और इसके बारे में आप लोग हायर क्लासेस में ज़्यादा जानेंगे, अभी आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है। तो ये सारे क्या था, हमारे आई का स्ट्रक्चर था कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखिए बेटा, क्या होता है, हमारी जो ये आइज़ है ना, इसमें मैंने कहा कि इमेज जो बनती है ये कहाँ से बनी, कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से जो भी इमेज बनी, जो आपका जो ये लेंस है ये इमेज को क्या कर देता है, यहाँ बना देता है हमारे, और ऑप्टिक नर्व इसको कैरी करती हैं और हमारे ब्रेन तक ले जाती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है कुछ और भी सेल्स होती हैं, जो रेटिना है ना, इमेज तो रेटिना पे बन रही है और रेटिना से ऑप्टिक नर्व की हेल्प से ब्रेन तक जा रही है, लेकिन जो रेटिना है हमारी आइज़ में, इसमें बेटा कुछ और भी सेल्स होती हैं, स्पेशल सेल्स, जो हमें इमेज फॉर्मेशन में हम कहें या किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं। तो हम कह सकते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है, वो सेल्स, और हम कहते हैं उनको लाइट सेंसिटिव सेल्स भी उन्हें हम कहते हैं, फोटो सेंसिटिव सेल्स होती हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। कौन है वो 2 लाइट सेंसिटिव सेल्स, दे आर रॉड एंड कॉन। अगर आप अपने इसमें देखो, ये देखो कॉन सेल्स हैं और रॉड सेल्स हैं, ठीक है। तो जो रॉड सेल हैं, तो ये रॉड सेल क्यों कह रहे हैं, अगर आप इसको अपनी स्क्रीन पे देखो बेटा, ये देखो ये है रॉड सेल, ये यहाँ पे भी आपकी ये रॉड सेल हैं, ये वाली देखो, ये रॉड सेल हैं और ये कोन सेल हैं, 2 तरह की सेल है ना, अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये रॉड है और उसके बाद ये ग्रीन वाली ये कोन सेल है, ठीक है। तो जो रॉड सेल है ये हेल्प करती है बेटा किसमें, एक्चुअली ये कैसी होती हैं, रेटिना में प्रेजेंट है, और ये कब एक्टिव होती हैं, जब लाइट बहुत डिम होती है, हल्की लाइट में। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हम जब किसी अंधेरे रूम में जाते हैं तो पहले हमें कुछ नहीं दिखता है, लेकिन धीरे 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 हमारी आइज़ किसी चीज़ का, हमें उन चीज़ों का आभास होने लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ होगा। एक्चुअली वहाँ पे हमारी रॉड सेल्स काम करने लगती हैं, ठीक है, और जो हमें हेल्प करती हैं किसमें, डिम लाइट में, ड्यूरिंग द नाइट हमें देखने में हेल्प करती हैं। रॉड सेल ऑफ द रेटिना हाउएवर डू नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, बट जो ये रॉड सेल्स हैं ये हमें कभी भी किसी ऑब्जेक्ट के कलर के बारे में नहीं बताती। अगर हम किसी डिम लाइट में हैं, बिल्कुल डिम है लाइट, हमें सिर्फ चीज़ों का आभास होगा कि यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, लेकिन हम उसका कलर नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो रॉड जो सेल्स होती हैं बेटा, वो कलर नहीं बताती हैं। कलर के लिए हमारे पास दूसरी सेल्स होती हैं, वो होती हैं कोन सेल्स। ये देखिए आपकी ये कोन सेल्स प्रेजेंट होती हैं हमारी आइज़ में, और जो ये कोन सेल्स हैं ये किस में हेल्प करती हैं, कलर का सेंसेशन हमें बताती हैं। बट ये कोन सेल्स कब काम करती हैं बेटा, ओनली इन लाइट, प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट में ही काम करती हैं, ब्राइट लाइट और नॉर्मल लाइट में,
ठीक है। तो हमने कहा दो तरह के सेल्स हैं हमारे आइज़ में, रेटिना में, एक होती हैं रॉड सेल्स और एक होती हैं कॉन सेल्स। जो रॉड सेल्स हैं वो कैसी सेल्स होती हैं बेटा, किस में हेल्प करती हैं, हमें डिम लाइट में देखने में हेल्प करती हैं, यानी कि चीज़ों का आभास कराती है, फीलिंग हमें होती है कि यहाँ पे कुछ रखा हुआ है। और जो कोन सेल्स हैं वो आपकी ब्राइट एंड नॉर्मल लाइट में काम करती है, जिससे हमें चीज़ों के कलर के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी रॉड सेल्स और कॉन सेल्स, या हम जिन्हें क्या कहते हैं, फोटो रिसेप्टर सेल्स जिन्हें हम कहते हैं। इसके अलावा हमारी आइज़ में एक और स्पॉट होता है बेटा, उसे हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट सॉरी। ठीक है, तो ये क्या है, एक्चुअली यही एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व, आप देख रहे हैं ना, ये जो रुक जाइए, ये ऑप्टिक नर्व यहाँ पे से स्टार्ट हो रही हैं। तो जहाँ पे ये ऑप्टिक नर्व स्टार्ट हो रही है हमारी आई में, देयर आर, यहाँ पे क्या नहीं होती हैं, नो लाइट सेंसिटिव सेल्स। यहाँ पे दोनों में से एक भी लाइट सेंसिटिव सेल नहीं है, ना रॉड सेल है और ना ही कोन सेल्स है। चले पहले वाले डायग्राम में देखते हैं, ये देखो, अच्छा इसमें दिखा नहीं रखा है बट आपको मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे क्या नहीं होती है बेटा, इस स्पॉट पे जहाँ पे हमारे ये ऑप्टिक जो नर्व है ना, यहाँ पे क्या है, अगर जहाँ पे से ऑप्टिक नर्व हमारे स्टार्ट हो रही है वहाँ पे क्या नहीं है, न तो कोई रॉड सेल है और न ही कोई कोन सेल प्रेजेंट होती है। और वो जो स्पॉट है उसे कहते हैं हम ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, अगर इमेज यहाँ पे बन गई, ठीक है, तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता बेटा। आप देखेंगे जो इमेज फॉर्म हो रही है, मान लीजिए यहाँ से लाइट एंटर हो रही है और इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस पे पड़ रही है, कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्ट्स कर दे रहा है, फोकस कर दे रहा है इधर रेटिना पे। तो रेटिना पे कहीं भी फोकस हो इसका, कहीं पे भी ये बने तो हमें इमेज दिखाई देती है। बट अगर यहाँ बने, ये जो इसका फोकस इधर हो जाए यहाँ पे, तो हम कुछ भी नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पे ना तो रॉड सेल है, नहीं कोन सेल्स है। हम किसी कलर को पहचान ही नहीं पाएंगे और नहीं हम किसी चीज़ को देख पाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या नहीं है होता है बेटा, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। क्लियर? अच्छा, एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है, जो इमेज बनती है ना रेटिना पे, वो हमेशा इन्वर्टेड होती है। द रेटिना हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, ये मैंने आपको बता दिया। और जब भी कोई इमेज बनती है ये हमेशा कैसी होती है बेटा, इन्वर्टेड इमेज होती है, उल्टी बनती है। बट हमारा जो ब्रेन है ये क्या सोचता है, उसे लगता है, वो ऐसा इंटरप्रेट करता है उसको कि इमेज आपकी कैसी है, बिल्कुल इरेक्ट बनी हुई है। क्लियर? तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू बच्चों।